प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमएड सेकेंड ईयर की अध्ययन अंतर्गत हमारा जो प्रश्न पत्र है अध्यापक शिक्षा, उसमें हमारा जो प्रकरण है आज का वो है व्यावसायिक वृद्धि हेतु अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम। पहले की वीडियो में मैंने अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य, अध्यापक शिक्षा की आवश्यकताएं और उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, कई प्रकार की बातें अध्यापक शिक्षा के बारे में वीडियो लेकर के आया था। आज मैं अपनी वीडियो लेकर के आया हूं व्यावसायिक वृद्धि हेतु अध्यापक शिक्षा का कार्यक्रम। अध्यापक अपनी व्यावसायिक वृद्धि किस प्रकार से करे, कौन कौन से कार्यक्रमों के द्वारा अध्यापक अपनी वृद्धि कर सकता है, अपनी उन्नति कर सकता है, उन उन्नतियों के माध्यम से वो विद्यार्थियों को अच्छा शिक्षण किस प्रकार से करवा सकता है। इसलिए हम एक अध्यापक को अपने व्यवसाय में वृद्धि करते रहना चाहिए। समय समय पर जो भी प्रशिक्षण अध्यापकों को दिए जाए, उन प्रशिक्षणों में भाग लेकर शैक्षिक नवाचारों को सीखना चाहिए। उन शैक्षिक नवाचारों को सीखने के पश्चात उनका प्रयोग विद्यार्थियों की उन्नति हेतु करना चाहिए, ताकि हमें शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सके और राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी निभा सके। आज हम अध्यापक शिक्षा, जो सेवारत अध्यापक होते हैं, जो पूर्व में कई विद्यालय एवं महाविद्यालयों में लगे हुए हैं और नए नवाचारों से अनभिज्ञ है, उन नवाचारों का, नवीन नवाचारों का ज्ञान देने के लिए सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षा निर्देशालय के द्वारा, एनसीईआरटी द्वारा कई प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उन प्रशिक्षण एवं कार्यक्रमों के अंतर्गत सेवारत अध्यापक उनमें प्रशिक्षण लेकर उन नवाचारों को, नवीन नवाचारों को सीखते हैं, वो अपने व्यावसायिक वृद्धि करते हैं। आज हम एक एक कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। ऐसे कौन कौन से वो कार्यक्रम हैं जिनसे अध्यापक अपनी व्यावसायिक वृद्धि कर सकता है। अगर मैं चर्चा करूं तो अध्यापक के व्यावसायिक वृद्धि हेतु शिक्षा कार्यक्रम कई प्रकार के होते हैं। वो शिक्षा कार्यक्रम शिक्षा विभाग द्वारा, यूजीसी के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा, शिक्षा निर्देशालय के द्वारा चलाए जाते हैं और उन कार्यक्रमों के अनुसार अध्यापक अपना प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। जैसे पहला हमारा प्रशिक्षण है ग्रीष्मकालीन एवं शरतकालीन प्रशिक्षण। ग्रीष्मकालीन एवं शरतकालीन जो प्रशिक्षण होता है, ये छुट्टियों में लगाए जाते हैं, क्योंकि जब सेवा काल में अध्यापक होता है, वो जब विद्यालय जाता है या महाविद्यालय जाता है, जहाँ भी वो कार्यरत है, वो स्कूल से आ नहीं सकता, पूरा समय दे नहीं सकता, इसलिए छुट्टियों में इनको प्रशिक्षण लगाए जाते हैं, जो ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता है, शरतकालीन प्रशिक्षण के नाम से जाने जाते हैं। जो शरतकालीन की छुट्टी आती है, शीतकालीन की छुट्टी, उनमें लगाए जाते हैं, और ग्रीष्म वाले गर्मियों की जो छुट्टी आती है, उनमें ये प्रशिक्षण लगाए जाते हैं। जो भी अध्यापक है, प्राइमरी स्कूल का हो या कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल का हो या शिक्षा महाविद्यालय का हो या कोई प्रशिक्षण ट्रेनिंग में, डाइट में हो, उनके लिए विभिन्न प्रकार का जो प्रशिक्षण है वो दिया जाता है।
ऐसे शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन जो प्रशिक्षण है वो लगाए जाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं। जैसे उन कार्यक्रमों में बताया जाता है कि हमें किस प्रकार से कौन कौन सी चीजों को उसमें निर्माण करें। हमें ऐसे प्रशिक्षण में कई प्रकार के नवाचारों के बारे में बताया जाता है। नवीन नवाचार जो आ रहे, जो भी सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के शोध के अनुसार नई चीजें निकल के आती हैं, उस प्रशिक्षण में वो बताते हैं किस प्रकार से हम पाठ्यक्रम का चयन करें, कौन सी विषय वस्तु अपनाएं, विषय वस्तु का चयन में किस प्रकार का अनुसंधान होते हुए हम किस प्रकार का कार्य करें, और भी कई प्रकार की तकनीकी ज्ञान हम उसमें लें, ताकि हम उन ज्ञान को प्राप्त करके हम विद्यालय में इसका प्रयोग कर सकें। दूसरी हमारी बात आती है इसमें, दूसरा प्रशिक्षण की अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो कार्यशालाएं वर्कशॉप के अंतर्गत हम इसमें प्रायोगिक प्रशिक्षण इसमें हमें दिया जाता है। प्रायोगिक हम इसमें कार्य करते हैं, प्रायोगिक कार्य करते हैं, बैठ करके कार्य करते हैं, जिसमें कई प्रकार की हम योजनाएं बनाते हैं। कई प्रकार का हम जैसे पाठ्यक्रम के निर्माण की हम उसमें चर्चा करते हैं, पाठ योजना के निर्माण का चर्चा करते हैं उस वर्कशॉप में, कार्यशाला में ब्लूप्रिंट का निर्माण करने की बात करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। और अन्य जो शिक्षा के क्षेत्र में जो हमें कार्य आने वाले जो हमारे उपयोगी चीजें उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यह कार्यशाला 3 से और 10 दिवस तक हो सकती है। 3 दिवस की भी हो सकती है, 5 दिवस की भी हो सकती है, 7 दिवस की हो सकती है, 10 दिवस की हो सकती है। ऐसे कार्यक्रमों में, ऐसी कार्यशालाओं में हम अध्यापक भाग लेता है और भाग लेकर विभिन्न प्रकार की जो कार्य योजना के अनुसार वो कार्य करता है। जैसे पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार से किया जाए, उन चीजों को वो सीखते हैं। उसमें वर्कशॉप में उन चीजों का एक निर्माण किया जाता है और उसमें सीखते हैं। पाठ योजना का कैसे निर्माण किया जाए, पाठ योजना में कौन कौन सी चीजों को और शामिल किया जाए, या कौन सी पुरानी चीज को हटा करके नवीन चीजें उसमें जोड़ी जाए, तो ऐसी इस प्रकार से उसमें चर्चा करती है। कार्यशाला में विभिन्न प्रकार का कार्य किया जाता है और कौन सी पाठ योजना आज के बच्चों के हिसाब से ठीक प्रकार से रहेगी, ऐसी भी चीजें, ब्लूप्रिंट का निर्माण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इन सारी चीजों पर चर्चाएं गहनता से की जाती है और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है, वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है। तीसरे हमारे अगर शिक्षा कार्यक्रम की बात करें, व्यावसायिक वृद्धि के कार्यक्रमों की बात करें, तो उसमें आता है गोष्ठियां एवं समूह विचार विमर्श। गोष्ठियां एवं समूह विचार विमर्श में आता है सेमिनार एंड ग्रुप डिस्कशन। अगर हम गोष्ठियां एवं समूह विचार विमर्श की बात करें तो हमें पहले समस्याओं पर विचार विमर्श करना चाहिए कि हमारी कौन कौन सी ऐसी समस्या है, उन पर हम ऐसे विचार विमर्श करें और विचार विमर्श करके उन पर चर्चा करें। ये विचार विमर्श हम छोटी छोटी कक्षाएं बनाकर, समूह बनाकर इन पर विचार विमर्श कर सकते हैं। छोटी छोटी हम एक समूह बना देते हैं या छोटी कक्षा जहाँ कम स्टूडेंट हो उस पर हम चर्चा करते हैं। विभिन्न प्रकार के और अध्यापक उन पर प्रयोग करते हैं और उन पर चर्चा करते हैं कि हमें कौन सी चीजें आवश्यक हो सकती है या उसमें हम कार्य कर सकते हैं। ये भी एक इसमें आता है, उसमें विचार विमर्श किया जाता है। जिसके बाद हम विषय पर अपना सारगर्भित व्याख्यान देते हैं। जो भी हमारा विषय हम लेते हैं उस पर सारगर्भित व्याख्यान उस पर देते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, निष्कर्ष रूप में उसमें व्याख्यान हम देते हैं और फिर उसमें हम विचार विमर्श करने के पश्चात अपनी प्रस्तावना पेश करते हैं। कि प्रस्तावना पेश करने के बाद हम समस्या समाधान हेतु मार्ग खोजते हैं कि जब हमने जो समस्या ली है उसमें हमारी प्रस्तावना क्या है और क्या हमारी समस्या, उसके हम समस्याओं के समाधान हेतु मार्ग खोजते हैं। ये हमारी सारी चीजें हम गोष्ठियां एवं समूह विचार विमर्श में कार्य करते हैं, ताकि हम इन पर अपने छोटे छोटे समूह बनाकर या छोटी कक्षा बनाकर
उन समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं एवं समस्या समाधान हेतु मार्ग हम खोजते हैं। यही हमारा कार्य गोष्ठी एवं समूह विचार विमर्श में किया जाता है। चौथा हमारा आता है सम्मेलन। कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत हम कई प्रकार की बातें यहाँ पर सम्मेलनों का आयोजन करते हैं, जिसमें ये क्षेत्रीय स्तर पर भी सम्मेलन किए जा सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी किए जा सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किए जा सकते हैं। तो उन सम्मेलनों के आधार पर हम कई प्रकार के कार्यक्रमों के अनुसार हम सीखते हैं, जैसे पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक का चयन, नए नवाचार, छात्रों का मार्गदर्शन, ऐसे कई विषयों पर विचार विमर्श इसमें किए जाते हैं। उन विचार विषयों पर आदान प्रदान होता है। कई प्रकार की समस्याएं आती है, उन समस्याओं के निष्कर्ष निकाले जाते हैं, विभिन्न विद्वानों के विचार विमर्श लिए जाते हैं, उनसे हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। इस प्रकार से हम कई प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करते हैं, ताकि अध्यापक इनमें भाग लेकर के अपनी शैक्षिक समस्याओं को दूर कर सके और अपने व्यावसायिक वृद्धि कर सके। अध्यापक को हमेशा सम्मेलनों में भाग लेते रहना चाहिए। नए नए विद्वान साथियों के विचार विमर्श सुनने को मिलते हैं। विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए। हमें कार्य करने का अवसर मिलता है, कार्यशाला में भाग लेने का अवसर मिलता है, तो कई नवाचार हमें सीखने को मिलते हैं, नई तकनीकी सीखने को मिलती है। हमें इसमें हमेशा भाग लेते हुए रहना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सेमिनार, कॉन्फ्रेंस आयोजित होती है, उनमें हमें भाग लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी विदेशों में जो सेमिनार आयोजित होती है, उनमें भी हमें भाग ले। कई चीजें हमें वहाँ की नई तकनीकी सीखने को मिलती है, उनका प्रयोग हम यहाँ पर आकर के कर सकते हैं। जहाँ से कुछ प्राप्त कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे व्यावसायिक वृद्धि के लिए, वो हमें प्राप्त करते रहना चाहिए। वो ही अध्यापक अच्छा माना जाता है जो हमेशा अपने व्यवसाय में वृद्धि करता रहता है, आगे बढ़ाता रहता है। अगर व्यवसाय में कोई अध्यापक अपनी वृद्धि नहीं करता तो वह अच्छा शिक्षण कराने में असमर्थ रहेगा। इसलिए समय के अनुसार अध्यापक को हमेशा अपने व्यवसाय में वृद्धि करते रहना चाहिए, ताकि वो अपने व्यवसाय से जुड़ा हुआ रहे और अपने व्यवसाय में उन्नति करते हुए चले जाए। अगला है हमारा व्याख्यान। व्याख्यान एक लेक्चर का विशेष कार्य होता है। उस विशेष कार्य के अनुसार हम व्याख्यान देने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं। विशेषज्ञों को इसलिए आमंत्रित करते हैं कि वो विषय का ज्ञाता होता है, उस विषय में प्रवीणता उन्हें हासिल कर ली जाती है, की हुई होती है, और उनके अनुसार जब वो विषय का ज्ञाता होता है तो उन विषय के बारे में गहनता से अपने विचार रखता है, व्याख्यान देता है। उन व्याख्यानों को अध्यापक अपने व्यावसायिक उन्नति के लिए सुनते हैं और सुनने के पश्चात अपने व्यावसायिक वृद्धि करते हैं। जहाँ उनमें कमी नजर आती है अपने यहाँ में, उनमें वो सुधार कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा विद्वान साथियों के, विद्वान प्रोफेसरों के, विद्वान गुरुओं के विचार विमर्श हमेशा सुनते रहना चाहिए, व्याख्यान सुनते रहना चाहिए, ताकि हम हमारे जो व्यवसाय जो हम कर रहे हैं शिक्षा का, उसमें जो कमी है उनको हम दूर कर सकें और विषय विशेषज्ञों की विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हमें मिलती रहे, उनको हम समय समय पर आमंत्रित करते रहें, ताकि हम शैक्षिक समस्याओं को उनके द्वारा सुन करके दूर कर सके। ये हमारा प्रयास होता है व्याख्यान लेक्चर के अंतर्गत। अगला आता है हमारा पत्राचार पाठ्यक्रम। पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से हम कई प्रकार के जो शिक्षण प्रशिक्षण जो हमारे अध्यापक सेवाकालीन स्थिति में है या सेवा के पूर्व स्थिति में है, वो
पत्राचार के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम में या व्यवसाय में उन्नति कर सकते हैं। जो अध्यापक सरकारी सेवाओं में, सेवाकालीन निजी महाविद्यालय में लगे हुए हैं, वो रेगुलर अपने पढ़ाई नहीं कर पाते, तो पत्राचार के माध्यम से वो अपने व्यवसाय में उन्नति कर सकते हैं। व्यवसायिक उन्नति में पत्राचार के माध्यम से घर बैठे जो भी हमारे विश्वविद्यालय पत्राचार के हैं, वो विद्यालय इन कार्यक्रमों को चलाते हैं और उनकी सामग्री उनको पहुंचाई जाती है। उनको पढ़ करके अध्यापक अपने व्यवसायिक वृद्धि करता है और अपने जो भी परीक्षाएं वो उन पत्राचार के माध्यम से ही दी जाती है, ताकि उनकी जो व्यावसायिक वृद्धि में कोई रुकावट नहीं है। इसलिए जैसे राजस्थान में हमें अगर हम बात करें तो हमारे खुला विश्वविद्यालय, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा भी ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ताकि अध्यापक अपने व्यवसाय की वृद्धि कर सके। उन अध्यापक, सेवारत अध्यापकों के लिए ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि वो अपनी उन्नति कर सके। विभिन्न प्रकार के यहाँ पर प्रशिक्षण दिए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के विषयों में पीजी का अवसर दिया जाता है, व्यावसायिक ट्रेनिंग दी जाती है, एमएड बीएड करवाई जाती है, कई प्रकार के अन्य कोर्सेज हैं जिससे हम अपनी व्यावसायिक वृद्धि कर सकते हैं। ऐसे पाठ्यक्रम कई निर्धारित किए गए हैं उसमें कि हम उसमें घर बैठे पत्राचार के माध्यम से अपनी उन्नति कर सकते हैं। तो ये बहुत कारगर सिद्ध होता है कि हम सेवा में रहते हुए अपनी उन्नति करें। तो ये सारे कार्यक्रम पत्राचार के माध्यम से संपन्न किए जा सकते हैं। तो ये शिक्षक प्रशिक्षण में अपनी योग्यता में वृद्धि करने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है, कारगर सिद्ध होता है। फिर आता है प्रायोजना कार्य। प्रायोजना कार्य विभिन्न शैक्षिक क्रिया में कुशलता प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। कोई कार्य प्रोजेक्ट अगर अध्यापक को दे दिया जाए बनाने के लिए, उस प्रोजेक्ट को वो उसमें कार्य करता है, क्रियाएं करते हैं, शैक्षिक क्रियाएं करते हैं, उसमें कुशलता प्राप्त करने के लिए ये कार्य दिए जाते हैं। तो हमें कई प्रकार के प्रोजेक्ट का निर्माण करके अपनी व्यावसायिक वृद्धि भी हम कर सकते हैं, अच्छी उन्नति कर सकते हैं। ये भी कार्य एक अध्यापक में होते हैं। तो हम कई प्रकार की शिक्षा कार्यक्रम में, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में उन चीज़ों को ले सकते हैं और इन चीज़ों को हमें अध्यापक को करनी भी चाहिए। हमें व्यावसायिक वृद्धि को हमेशा वृद्धि करते रहने से एक अध्यापक में एक नए नवाचार का संचार होता है, नए नवाचार को सीखने का अवसर मिलता है और विद्यार्थियों से एक नई प्रेरणा के साथ मिलने का अवसर मिलता है, ताकि हम विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक अध्यापक में तब होगी तभी हम विद्यार्थी को दे पाएंगे। फिर अगला आता है हमारे क्षेत्र भ्रमण। क्षेत्र भ्रमण में सामुदायिक भ्रमण, जो समूह के अनुसार हम ले जाते हैं भ्रमण के लिए, तो कई बार हमें अवसर मिलता है। तो कई प्रकार के सीखने का अवसर भी हमें सामुदायिक भ्रमण में मिलता है। सब एक साथ जाते हैं तो अलग अलग विचार विमर्श सबके निकल करके आते हैं, सुनते हैं, कई प्रकार का मनोरंजन भी किया जाता है। तो कई प्रकार की बातें उसमें आती है, तो हम कई अध्यापकों का मन प्रसन्न रहेगा। तो अच्छी ताजगी जब अपने मन और मस्तिष्क में रहेगी, तभी हम अच्छा कार्य शैक्षिक उन्नति में ये भागीदारी बन सकती है, व्यावसायिक वृद्धि में। विदेश भ्रमण का भी अवसर इसमें दिया जाता है। अगर हम विदेश भ्रमण भी करें तो विदेशों में जब हम भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो कई प्रकार की बातें सीखने को मिलती है। कई जगह की हमें वहाँ का सामाजिक परिवेश के बारे में सीखने को मिलता है, शैक्षिक वातावरण के बारे में हमें पता चलता है, शैक्षिक पाठ्यक्रम के बारे में पता चलता है, पढ़ाने का तरीका, विधि प्रविधि के बारे में पता चलता है, अन्य तकनीकियों के बारे में पता चलता है, शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई उन्नति हो रही है उसके बारे में पता चलता है। जब तक हम जाएंगे नहीं, तब तक विदेशों में अगर हमारा भ्रमण नहीं होगा, तब तक हम नहीं सीख पाएंगे। इसलिए अध्यापकों को भ्रमण के लिए विदेशों का भी अवसर देना चाहिए और सामुदायिक भ्रमण पर भी उनको भेजा जाना चाहिए, ताकि वो समय समय पर अपनी व्यावसायिक वृद्धि हेतु कार्य कर सके। और अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के अनुसार जो भी शिक्षा महाविद्यालय, शिक्षा विभाग, शिक्षा निर्देशालय, एनसीईआरटी या यूजीसी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जाते, उनका वो ठीक प्रकार से पालन करते हुए
उन प्रशिक्षणों को प्राप्त करते हुए अपने व्यावसायिक वृद्धि कर सके। आज मैं ये वीडियो एमएड के छात्रों को लेकर के आया हूँ, ताकि एमएड के छात्र भी हमारे भावी अध्यापक हैं, वो भी अपने जो आने वाले समय में विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षण प्राप्त करके जो अध्यापक में जो अच्छे कार्य होने चाहिए, अच्छे गुण होने चाहिए, या अच्छा प्रशिक्षण अगर वो लेते हैं तो हम अच्छी उन्नति अब शिक्षा में कर सकते हैं, अपने व्यावसायिक वृद्धि कर सकते हैं। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।